कुकू और उसकी मामा बातें कर रही थी। कुकू अपनी मम्मा की जिंदगी की दास्तान सुन रही थी और वो अभी अपनी मम्मा से बातें कर रही थी कि उनके घर के बाहर एक कौवा आकर बैठा। उस कौवे ने दिल में सोचा, क्या ही बात होगी अगर आज चिड़िया आंटी को तंग किया जाए, बहुत मजा आएगा इसमें। इसने चिड़िया के घर की बेल बजाई। चिड़िया ने कहा, इस वक्त इतनी सर्दी में कौन बेल बजा रहा है? कुकू ने अपनी माँ से कहा, अम्मा जान, मैं देखती हूँ। और वो जल्दी से बाहर आ जाती है और वो देखती है वहाँ पर तो कोई नहीं था। कुकू कहने लगी, कौन हो सकता है जो डोर की बेल बजाकर भाग गया? अभी कुकू को घर अंदर आए हुए थोड़ा ही टाइम हुआ था कि डोर बेल फिर से बजती है। कुकू ने मम्मा से कहा, मम्मा जी, ये कोई जरूर शरारती बच्चा है जो हमें तंग कर रहा है। कुकू की माँ ने कहा, बेटा, आप ऐसा करो कि डोर बेल का स्विच ऑफ कर दो। फिर कुकू डोर बेल का स्विच ऑफ कर देती है। कौवा जो बाहर बैठा था दोबारा से डोर बेल बजाने के लिए आया, लेकिन उसे पता चल गया। कौवे ने कहा, ओहो, तो इन्होंने बेल ही बंद कर दी। जग्गू यानी कौवा अपनी माँ के पास जाता है और उसको सारी दास्तान सुनाता है। मम्मा, मैंने आंटी चिड़िया के घर की डोर बेल बजाई। जब वो बाहर आई तो मैं छुप गया। जग्गू की माँ ने कहा, बच्चे, मैं भी अपने बचपन में ऐसे ही शरारतें किया करती थी। हमारे जमाने में डोर बेल ना थी, लेकिन मैं फिर भी घरों की कुंडियां बजाकर भाग जाया करती थी। साथ बैठे जग्गू के बाबा ने कहा, मैं भी ऐसा ही किया करता था। दूसरे दिन चिड़िया कौवे को अपनी सारी दास्तान सुनाती है कि किसी ने रात को हमें बहुत ज्यादा तंग किया। जग्गू की माँ गौरी ने भी झूठ बोल दिया और कहा, हमारी डोर बेल भी ऐसे ही बजी थी। जब मैं बाहर गई तो बाहर कोई ना था। कुकू की माँ ने कहा, वो परिंदा सबको तंग करता है। वो बहुत ही बुरा परिंदा है। जब कुकू की मम्मा वहाँ से चली जाती है तो गौरी जोर जोर से हंसने लगती है। हा 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 हा। वो मेरा ही बेटा था चिड़िया बहना, आज फिर से तुम्हें तंग करेगा। आज जग्गू का इरादा मिट्ठू और मिट्ठी के घर जाकर तंग करने का था। जैसे ही रात होती है तो वो मिट्ठू और मिट्ठी के घर पहुंच जाता है। मिट्ठू और मिट्ठी आपस में बातें कर रहे होते हैं। अचानक से बाहर बेल बजना शुरू हो जाती है। मिट्ठू बाहर जाता है तो दरवाजे पर कोई नहीं होता। मिट्ठी ने मिट्ठू से पूछा, बाहर कौन है? मिट्ठू कहता, बाहर तो कोई नहीं है। मिट्ठू जैसे ही अंदर आता है बेल फिर से बजना शुरू हो जाती है, मगर मिट्ठू जैसे ही बाहर जाता है बाहर फिर से कोई नहीं होता। मिट्ठू दिल में सोचता है, ये जरूर मुझे कोई तंग कर रहा है। तो मिट्ठू भी अपने दरवाजे के पीछे छुपकर बैठ जाता है। कौवा बाहर बैठा कहने लगा, आज मैं फिर से मिट्ठू अंकल को तंग करता हूँ और इनको सारी रात मैंने आज सोने नहीं देना। और वो फिर से बेल बजाने पहुंच जाता है। जैसे ही वो डोर बेल बजाता है तो मिट्ठू जल्दी से कौवे के पीछे लग जाता है। रुको कौवे मियाँ, रुको, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, शरारती परिंदे। और इतने में जग्गू अपने घर भाग जाता है और मिट्ठू दरख्त से टकराकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। मिट्ठू का सर फट जाता है। इतने ही देर में मिट्ठी भी पीछे मिट्ठू के आ जाती है। मिट्ठू को देखकर मिट्ठी कहती है, क्या जरूरत थी ऐसा करने की? शरारती बच्चा था, एक दो बार बेल बजाता, थक हार कर खुद ही वापस चला जाता। वो शरारती परिंदा बहुत ही कोई बदतमीज है। मिट्ठू मिट्ठी से कहता है, इस काम में भी तुम मुझे ही कसूरवार ठहराना। और इधर जग्गू फिर से अपने माँ बाप को आज की दास्तान सुना रहा था। माँ जी, जब वो मिट्ठू अंकल मेरे पीछे भागा तो दरख्त से टकराकर नीचे गिर गया। कौवे
ने कहा, बेटे, मजा तो तब आता जब उसकी चोंच टूट जाती। चलो, थोड़ी तो छोटी ही हो जाती। गौरी ने कहा। हमारा जग्गू तो बहुत ही शरारती हो गया है। जग्गू कहता है, मम्मा मम्मा, ठंड में तो परिंदों को तंग करने का बहुत ही मजा आता है। जग्गू को कोई रोकने वाला ना था। जग्गू के मम्मा पापा उसकी शरारतों पर उसको बहुत अप्रिशिएट किया करते थे। फिर एक दिन ऐसे ही जग्गू किसी को तंग करने के लिए निकलता है। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, लेकिन जग्गू को बारिश की भी परवाह न थी और वो उड़ता हुआ कबूतर के घर की तरफ जाने लगा। कबूतर चचा को तंग करने का मजा ही कुछ और है। कबूतर आंटी से तो भागा भी नहीं जाएगा। वो जैसे ही डोरबेल बजाता है, इसको जोर का झटका लगता है, क्योंकि बारिश की वजह से डोरबेल का सर्किट शॉर्ट हो गया था और बटन में करंट आ गया था। जग्गू गिरता है और जोर जोर से रोने लगता है। हाय, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जग्गू के रोने की आवाज़ सुनकर कबूतर और कबूतरी जल्दी से अपने घर से बाहर आते हैं और जग्गू से पूछते हैं, जग्गू बेटा, क्या हुआ आपको? जग्गू कहता है, कबूतर अंकल, आपके डोरबेल से मुझे करंट लग गया है। मुझे जल्दी से मेरे घर छोड़ाएं। कबूतर कहता है, अच्छा, तो वो आप हो जो रोज रोज परिंदों के घर जाकर उनकी डोरबेल बजाकर उनको तंग करते हो। कबूतर की बीवी कबूतर से कहती है, अच्छा ना, अब बस करे, इसको अपनी गलती की सजा मिल गई है। आज के बाद ऐसा नहीं करेगा वो। इसको घर छोड़कर आते हैं। जब वो घर की बेल बजाते हैं तो गौरी जल्दी से बाहर आती है। तो जग्गू की ऐसी हालत देखकर गौरी की तो चीखें निकल जाती हैं और वो रोते हुए कहती है, जग्गू, मेरे जग्गू, क्या हो गया तुम्हें? कबूतर कहता है, बहना, रुको तो सही, मुझे अंदर तो आने दो, मैं सारी सूरत हाल बताता हूँ तुम्हें। कबूतर जग्गू को अंदर ले जाता है और उसके माँ बाप को सारी हकीकत बताता है। जग्गू अपनी माँ से कहता है, मम्मा मम्मा, मुझे बचा ले, मेरे पंख बहुत दर्द कर रहे हैं। गौरी, हमारे जग्गू के तो पंख ही जल गए, अब ये कैसे उड़ेगा? फिर क्या होता है, जग्गू अपनी गलती से सीख तो चुका था, मगर ये सीखना बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि इसका पंख जल चुका था और वो उड़ भी नहीं सकता था। तो प्यारे दोस्तों, हमें इससे क्या सबक मिला कि खतरनाक शरारतों से दूर रहना चाहिए, किसी को बिला वजह तंग नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान आपका ही होता है।